राधे राधे दोस्तों। यदि आपको कोई परेशान करता है तो सुनिए, भगवान श्री कृष्ण किसी को छोड़ते नहीं। आइए देखते भगवान क्या कहते हैं इस बारे में। अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको लगता है आपको कोई परेशान करता है और वह ज़िंदगी में आराम से रह रहा है, उसे ईश्वर सज़ा नहीं देते, उसके प्रारब्ध उसे काटने नहीं देते, तो आप गलत सोचते हैं। ईश्वर जो न्याय करते हैं उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। उस न्याय का एक उदाहरण है, आप सुनिए इस कथा को, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमें नहीं लेना चाहिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, किसी भी नाम से आप पुकार लीजिए, चाहे राम कहिए चाहे कृष्ण कहिए, ठाकुर जी तो ठाकुर जी ही हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान विष्णु अपनी पादुकाओं के साथ वहाँ से चल पड़े और पादुकाएं जाके भगवान अंदर रख दिए और भगवान विश्राम करने लगे। इधर पादुकाओं के साथ शंख और चक्र रखे थे, तो शंख और चक्र ने आपस में बात की। पादुकाओं से कहा, तुम तो गलत अंदर आ गई, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए। तुम्हारी जगह बाहर है, तुम्हारी जगह अंदर नहीं है। तुम क्यों अंदर आ गई? यहाँ तो हम लोग रहते हैं, तुम तो भगवान के चरणों में रहती हो, इसलिए तुम्हें बाहर ही रहना चाहिए। ये सुनकर पादुकाएं कुछ भी नहीं बोली, चुप ही रही और शंख और चक्र बार बार कुछ न कुछ उसको सुनाते रहते थे। अपनी सेखी बघाड़ते रहे और कहने लगे, देखो हम तो भगवान के हाथ में रहते हैं, हमसे भगवान बहुत प्रेम करते हैं। तुम क्या चीज़ हो? तुम तो बाहर रहती हो, पैर में रहती हो, तुम बाहर रहती हो। आज किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो तुम अंदर आ गई। पादुकाएं चुपचाप रही। भगवान विष्णु जब विश्राम के बाद लौटे तो पाँव में डालने लगे। जब वो पाँव में डालने लगे तो उनको अनुभूत हुई कि पादुकाएं कुछ नाराज लग रही हैं, दुखी है, परेशान है। चरण पादुकाओं से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों नाराज हो? तब चरण पादुका ने सारा किस्सा सुनाया। जब सारा किस्सा सुनाया तो भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो, तुम मेरे चरणों में रहती हो, तुम सबसे आवश्यक हो, तुम सबसे ज़रूरी हो, तुम बहुत महत्वपूर्ण हो। सारी दुनिया नतमस्तक होती है भगवान विष्णु के श्री चरणों में। उन पादुकाओं का महत्व को भगवान विष्णु ने बताया। पादुकाएं खुश हुई। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने क्या जवाब दिया? तब पादुकाएं ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस चुपचाप सहती रही। और जो कुछ नहीं कहता, जो जवाब नहीं देता, उसका जवाब स्वयं भगवान विष्णु देते हैं, स्वयं भगवान देते हैं, स्वयं ठाकुर जी देते हैं। इसलिए स्वयं ठाकुर जी कहते हैं, अगर कोई तुम्हें कितना भी बुरा कहे, तुम्हें कितना भी गलत कहे, तुम्हारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे, तुम उसका जवाब मत देना। मुझ पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। जब तुम जवाब नहीं दोगे तो समय आने पे मैं जवाब अवश्य दूंगा। तो पादुकाओं ने जवाब नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, कोई बात नहीं, अब जब मैं राम अवतार में धरती पर जाऊंगा तो तुम देखना, यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर रखेंगे और ससम्मान तुम्हारी सेवा करेंगे। जब भगवान विष्णु राम अवतार में धरती पर आए तो भरत सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न भगवान के चक्र थे। शत्रुघ्न जो थे भगवान के शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न भगवान को वापिस वन लेने आए थे तो भगवान ने बताया था कि मैंने वचन दिया, मैं वापिस नहीं जाऊंगा। तो दोनों भाइयों ने भगवान की चरण पादुकाएं मांगी थी और अपने सर पर रखकर अयोध्या वापिस ले गए थे। और जब तक राम जी अयोध्या वापिस नहीं लौटे तो उन चरण पादुकाओं को सिंहासन पे ही रखा गया था, उन्हीं से राज्य चलता था। ये महिमा है ठाकुर जी की।
वो किसी को नहीं बख्शते। जब न्याय की बात आती है तो अपने श्री अंगों से लगी हर चीज़ ऐसा जवाब देते हैं उसकी ऐसा जवाब देते हैं कि उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। उन्हें हर चीज़ से इतना प्रेम है क्योंकि वो रचनाकार हैं, वो रचयिता हैं। सृष्टि को उन्होंने रचा है, सारी सृष्टि को उनसे ही प्रेम है, सारे सृष्टि को वो प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कोई भी किसी को तकलीफ दे, कभी उनका अपमान करे। इसलिए वो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। तो पूरी पृथ्वी पर एक समान रहिए और सबसे प्रेम करिए और एक दूसरे का सम्मान करिए, एक दूसरे के साथ रहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है कि निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठाकुर जी सबकी रचना किया, हर चीज का अर्थ है, हर चीज महत्वपूर्ण है, चाहे वह छोटी सी चींटी हो या बड़ा सा हाथी। कभी खाली बैठ के अपने शरीर को देखिएगा और सोचिएगा कि यदि शरीर का एक भी अंग कम होता तो आपके कितने कार्य बाधित हो जाते। ईश्वर ने हर चीज संपूर्ण बनाई है, हर चीज परिपूर्ण है, इसलिए हर चीज का सम्मान करिए, कभी किसी का अपमान मत करिए। कुछ भी गलत करने से पहले ये सोचिए, ये मेरे ठाकुर की रचना है, ये मेरे ईश्वर की रचना है, इसलिए ऐसा